नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, क्यूब घन। इससे पहले हमने स्पेयर वाला चैप्टर और सिलेंडर वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। साथियों, सबसे पहले तो हम क्यूब की परिभाषा समझेंगे। देखिए साथियों, क्यूब यानी घन। घन होता क्या है? आपने जो ये गेम होता है उसमें डाइस होता है, डाइस है ना, जिसपे 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे ऐसे इस प्रकार की एक आकृति होती है ना। तो उसकी आकृति है वो घन की आकृति होती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, घन की परिभाषा, है ना। परिभाषा देखिए, 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति, ठीक है साथियों, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग की आकृति हो और तथा सम्मुख पृष्ठ बराबर हो, घन कहलाता है या घन होता है। यह परिभाषा होगी। अब परिभाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, अर्थात 6 पृष्ठ, ये है एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ एक ऊपर हो जाएगा, तीसरा पृष्ठ ये, और 3 पृष्ठ इसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, इसके पीछे एक पृष्ठ यहाँ होगा, एक पृष्ठ यहाँ होगा और एक पृष्ठ इसके नीचे होगा। तो 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग, ये वर्ग की आकृति होगी तथा सम्मुख पृष्ठ बराबर होंगी, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके सामने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यह एक घन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके सूत्र पे और इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम यहाँ देखते हैं। देखिए साथियों, यह एक घन है, ठीक है साथियों। तो इस घन में है ना, इसकी प्रत्येक भुजा, इस घन की प्रत्येक भुजा है वो समान होती है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ घन, ये घन का प्रत्येक पृष्ठ समान क्षेत्रफल लिए होता है ना, क्षेत्रफल का होता है। देखो, घन की प्रत्येक भुजा, मतलब प्रत्येक भुजा का तात्पर्य ये भुजा है ना, ये घन की भुजाएं होती है जो कि हमेशा बराबर या समान होगी, है ना। ये भुजा मतलब सभी भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती हैं, और घन का प्रत्येक पृष्ठ भी समान क्षेत्रफल वाला, यानी ये एक प्रकार का वर्ग होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे पृष्ठ, जैसे इस क्षेत्र, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इनका क्षेत्रफल है वो समान होता है, ठीक है। अब अगर हम एक घन को ओपन करें, है ना, इस घन को अगर ओपन करें तो हमें इस प्रकार की आकृति मिलेगी। देखिए साथियों, इसके अंदर देखो 6 फलक है या 6 वर्ग हैं। तो हम इसे इस प्रकार से, जैसे आप तो यूँ समझ लीजिए, एक वर्गाकार, ये जो वर्ग क्या है, ये घनाकार डिब्बे को ओपन करते हैं तो हमें 4, तो ये पृष्ठ हो गई 1 2, इसके पीछे 3 और ये 4, और एक ऊपर की हो गई ये, ठीक है, और एक नीचे की होगी, यहाँ रख देता हूँ मैं, ये लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ग से मिलकर एक घन बनता है, ठीक है साथियों। अब इसके सूत्र के बारे में हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले देखिए साथियों, इसमें 6 घन, ये एक घन में 6 वर्ग होते हैं, इसलिए इसका सूत्र है वो इन वर्गों के क्षेत्रफल के सूत्र से ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा ये देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल का अगर योग कर दें तो हमें एक घन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा इंटू भुजा होता है ना, भुजा इंटू भुजा, या इसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब दो गया ना, एक भुजा इनका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 6 घन में 6 ये जो है वर्ग होते हैं, अर्थात 6 इंटू भुजा स्क्वायर है ना। ये घन के संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्र होता है उनका क्षेत्रफल हमें प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, विकर्ण है ना। अब विकर्ण क्या होता है साथियों, देखियो यहाँ से देखिए, इस चित्र में देखिए, ये एक घन है, घन की एक इन दोनों भुजाओं से जो ये एक कोना बनता है ना, यहाँ से लेके इसके तिर्यक कोने को मिलाने वाली रेखा को ये है ना विकर्ण, विकर्ण कहेंगे साथियों है ना। मतलब घन का विकर्ण होता है वो एक घन के एक कोने से इसके तिर्यक, सामने एक घन के विकर्ण को हम एक कोने से दूसरे कोने के बीच में तिर्यक लंबाई को इस घन का विकर्ण कहते हैं। अब इस घन के विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र काम में लेंगे। सबसे पहले सूत्र बता देता हूँ कि सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र कैसे प्राप्त होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए साथियों, यहाँ से देखिए साथियों, एक घन में 6 वर्ग होते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं एक विकर्ण, तो विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हम निम्न प्रकार का सूत्र काम में लेंगे, अर्थात भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर को हमने अंडररूट रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अंडररूट इसलिए रखा क्योंकि यह क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर ही आता है, हम लोग 2 का स्क्वायर ही आता है, मतलब भुजा को भुजा से गुणा करते हैं ना। अब देखिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, मतलब 3 इंटू भुजा है ना का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया अंडररूट। ठीक है, अब 3 को देखो, इसके ऊपर ये 3 अंडररूट रहेगा और भुजा स्क्वायर है, अर्थात इसके बाहर एक भुजा निकल आएगी, अर्थात इसको यहाँ पे इस प्रकार से गुणा कर देंगे हम, √3 इंटू भुजा। ये एक घन के विकर्ण का हमें सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपको 3 सूत्र है वो याद रखने हैं। पहला सूत्र हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हो गया घन के विकर्ण का सूत्र हो गया,
विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र एक हम देखते हैं कि एक घन के आयतन का सूत्र, ठीक है। अब घन के आयतन का सूत्र होगा, वो होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा इंटू भुजा ज्ञात की थी हमने, जैसे वर्ग के, और घन को उसको 6 से गुणा कर दिया था, इसलिए वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया था। लेकिन यहाँ पर हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें भुजा इंटू भुजा इस रूप में हम आयतन को ज्ञात करते हैं, क्योंकि आयतन में हमेशा तीन भुजाओं का गुणा होता है, ठीक है। या फिर हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक घन है, एक घन के आधार का क्षेत्रफल होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। ये देखिए, अगर हम इसके आयतन को ज्ञात करें, है ना, तो एक मान लो आप कोई भी एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो एक कोई सा भी इसमें से ले लेंगे, जैसे आधार का क्षेत्रफल हमने ले लिया। अब आधार क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है। ये एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसे h ऊंचाई मतलब इस ऊंचाई से गुणा कर दे तो हमें एक आयतन प्राप्त हो जाएगा। आयतन प्राप्त होगा तो ये क्या है, सभी भुजाएं समान है, इसलिए यहाँ भी एक भुजा से और गुणा कर दिया। देखिए साथियों, इस भुजा को हम a से भी मतलब मानते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको a इंटू ए मतलब ये है एक भुजा, जैसे a, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, मतलब सभी भुजाएं है वो एक के रूप में होगी। अब a इंटू ए अर्थात a क्यूब, है ना। यहाँ a भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये हो गया घन के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र हो गया, ठीक है। इससे हम है वो प्रश्न हल कर लेंगे। अब देखिए साथियों, इसमें थोड़ी सी ये जो कुछ एडवांस लेवल के जो होता है घन से संबंधित सूचनाएं, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एक घन को अगर पिघलाए और उससे नए घन बनाए तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए साथियों, एक घन को पिघलाकर, है ना, एक घन को अगर पिघलाकर नए घन बनाए तो बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए हम सूत्र देखेंगे। पुराना घन की भुजा मतलब एक भुजा बट्टे नए घन, ठीक है, नए घन की भुजा, है ना, और इसका करेंगे हम क्यूब। अब यहाँ देखो क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि आयतन में हमेशा तीन जो भुजाएं होती हैं, तीन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तो इनका होता है वो गुणा होता है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आयतन में हमेशा क्यूब का मान ही होगा, क्यूब ही होगा लगभग, है ना, मतलब क्यूब ही होगा। अब देखिए साथियों, ये एक घन को पिघलाकर नए घन बनने वाले घन है उनकी संख्या आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब जब है ना अनेक जो घन है, जैसे यहाँ तो क्या एक घन को पिघलाया और उससे छोटे छोटे घन को निर्माण कर लिया हमने, छोटे छोटे घनों का निर्माण किया था, तो उनकी संख्या कितनी है ना, संख्या कितनी आएगी वो हमने यहाँ पे देखा। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे घनों को हम एक घन बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, जब जैसे अनेक घन है, अनेक घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाए, है ना, नया घन बनाए तो नए घन की भुजा क्या होगी, ठीक है। जैसे अनेक घन है, इनको पिघलाते हैं, पिघलाकर एक नया घन बनाते हैं, तो इसमें इसकी एक भुजा मतलब ये ज्ञात करनी है हमें,
है ना, इसका सूत्र हम देखेंगे तो इसकी भुजा, है ना, तो यहाँ पे लगा दिया अंडर में क्यू, ये घन बना दिया, घन मूल का ये जो सूत्र है ये लगाएंगे हम, है ना। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा के घनों का योग, है ना, घनों का योग, ये लिख दिया। अब इसको हम कैसे समझेंगे, प्रश्न जब आएगा, प्रश्न नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें हम समझ लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसी सूत्र में बता देता हूँ कि जैसे एक घन, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का है, जो उसकी भुजा, एक का 3 सेंटीमीटर जैसे उसकी भुजा है, एक का 4 ऐसे से है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका घन मूल लेंगे और इसमें ये लगाकर और इसका क्यूब कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, फिर इनको सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के बाद में जो आंसर होगा वो हमारे नए जो बड़ा घन बन गया है उसकी एक भुजा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक भुजा कोई सी भी सेम होती है तो इसकी भुजा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये टोटल जो प्रश्न है मतलब बनेंगे, इन्हीं से बनेंगे साथियों, है ना। एक क्वेश्चन है वो प्रतिशत से संबंधित आता है, जैसे किसी घन की एक भुजा को 50% बढ़ा दिया, है ना, मतलब एक भुजा ये है तो इसको और बढ़ा के मतलब ये ऐसे बना दिया, है ना, फिर उसको इस भुजा को भी इतना बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब फिर ये बना दिया, फिर इसका मान है ये बड़ा एक घन बन जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना, मतलब इस मूल घन से कितना गुना बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब तक हमें प्रतिशत का नॉलेज नहीं होगा, है ना, हालांकि हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे इन क्लासों में प्रतिशत से संबंधित क्लास नहीं लग जाए तब तक देखो समझने का मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन इसको यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रतिशत की कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आएंगे तो ही उससे वह प्रश्न हल होगा। तो लेकिन हमारी जो सिलेबस है उसमें सिलेबस के हिसाब से हमने जो अभी पढ़ा है वो लगभग हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने घन की परिभाषा देखी। परिभाषा में हमने देखा कि एक घन में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक है वो एक वर्ग होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक भुजा है वो समान होती है, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा, मतलब कोई सी भी भुजा को हम सेलेक्ट करें तो वो भुजा समान लंबाई वाली होती हैं। और प्रत्येक पृष्ठ मतलब इसका पृष्ठ है वो एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल समान होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल समान होता है। अगर हम एक घन को ओपन करें, है ना, तो हमें इस प्रकार की आकृति मतलब 6 वर्ग हमें इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है, और इसी से हमारा ये सूत्र प्राप्त होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए देखिए एक पृष्ठ का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, मतलब एक भुजा ये, तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और अगर इसको 6 से गुणा कर देंगे तो सभी पृष्ठों का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए साथियों क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए घन का विकर्ण होता है एक घन के एक कोने से उसके तिर्यक ऊंचाई पर यहाँ से लेकर इस कोने को नहीं, इस कोने को मिलाने वाली एक मतलब रेखा मान सकते हैं को हम इसका घन का विकर्ण कहेंगे। और घन के विकर्ण को ज्ञात करने का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा होता है। ये देखो कैसे आया, इसको हम यहाँ समझ चुके हैं कि भुजा का स्क्वायर 3 बार, मतलब इसे 3 भुजाएं जुड़ी हुई है, 1 2 और एक इधर वाली, है ना। तो भुजा का स्क्वायर और एक भुजा का स्क्वायर का हम √ यानी कि ये वर्गमूल ले लेंगे तो 3 भुजा हो जाएगी। 3 भुजा को हमने √3 निकाल लिया और इस भुजा को
स्क्वायर है तो एक भुजा यहाँ पर रहेगी, मतलब अंडर रूट 3 भुजा ये घन का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में हमने देखा था एक घन का आयतन है ना। तो घन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है ना। तो इसमें देखिए सभी की ये जो भुजा है वो a इंटू ए होती है ना। इस प्रकार से ये हमारा एक घन बनता है। तो हमने यहाँ देख लिया था भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा क्यूब इसका ये घन का आयतन का सूत्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में हमने देखा था एक घन को पिघला कर नए छोटे छोटे घन बनाए, तो उन बनने वाले घनों की संख्या देखिए साथियों। ये जो पुराने घन की एक भुजा, मतलब एक भुजा रख लेंगे यहाँ पर, एक भुजा मतलब इस घन की एक भुजा का मान यहाँ रखेंगे और बनने वाले छोटे छोटे घनों की भुजा का मान यहाँ रखेंगे और इनका कर देंगे हम क्यूब। ठीक है। तो हमें बनने वाले छोटे छोटे घनों की एक भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब इन्हीं घनों को पिघलाकर या छोटे छोटे घनों को कई घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो बनने वाले नए घन की भुजा क्या होगी। ठीक है। तो देखिए साथियों, इसमें लेंगे हम आयतन है, आयतन का या तो सूत्र में घन आता है या फिर घन मूल आता है। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे √3 प्रत्येक घन की भुजा के घनों का योग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी आपको समझा दिया था। और इसके बाद में ये प्रतिशत वाला आता है, उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब प्रतिशत का ये चैप्टर हो जाएगा।